जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। हिंदू सनातन धर्म में ज्ञान ही ज्ञान है। जितना ज्ञान लिया जाए उतना कम होता है। सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान सुन रहे हो। अब आज हम आपको एक ज्ञान गंगा में से कुछ चीज़ निकाल करके आपके सामने रख रहे हैं कि भोजन की थाली में 3 रोटियां क्यों नहीं रखते हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान और वास्तु विज्ञान की मान्यता के अनुसार भोजन करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों को हम फॉलो नहीं करते हैं तो परेशानी में भी पड़ते हैं। तो इसी में एक नियम ये भी है कि भोजन की थाली परोसते समय एक साथ 3 रोटी कभी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते, उसका कारण है कि पुरानी कहावत है, कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो एक तो 3 जो है एक विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो थाली में कभी भी 3 रोटी, 3 पराठे या 3 पूड़ी नहीं परोसी जाती है। फिर 3 का मतलब हो गया त्रिकोणी संघर्ष की बात भी शास्त्रों में कही गई है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो व्यक्ति मर जाता है उसके निमित्त जो खाना लगाया जाता है या उसको भोजन दिया जाता है तो उस मृतक को 3 कोल लगाने का विधान है। यानी किसी मृतक को भोग लगा रहे हैं तो उसकी थाली में 3 कोल या 3 या 5 रोटी रखी जाती है। थाली में 3 रोटी तभी रखी जाती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके त्रयोदशी संस्कार से पहले उसके नाम की एक थाली लगाई जाती है। उस दौरान उस थाली में 3 रोटियां रखी जाती है। इसमें पहली कोई अग्नि और देव के लिए, दूसरी अय्यर माँ के लिए और तीसरी पितरों के लिए ये रोटियां रखी जाती हैं। और क्रमशः गाय, कुत्ते और कौवों को ये रोटी खिलाई जाती है। इसलिए 3 रोटियां रखी जाती है। और पुराने समय से प्रथा प्रचलित है कि जब भी भोजन करने के लिए बैठते हैं तो पहला ग्रास जो है गाय के लिए निकाला जाता है, दूसरा ग्रास कुत्ते के लिए निकाला जाते हैं और तीसरा ग्रास जो है कौवे के लिए निकालना चाहिए। ये अलग निकाल दो थाली से, उसके बाद भोजन करना चाहिए। क्योंकि भोजन पर अग्नि के बाद में इन्हीं शक्तियों का अधिकार होता है, हक होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भोजन के पूर्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए 3 ग्रास निकाल करके अलग रख लेना चाहिए। तो आप चाहें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से रख लो, या फिर आप चाहें तो पहला ग्रास गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए और तीसरा कौवों के लिए निकाल लो। और पुराने ज़माने की ऐसी मान्यता भी है कि शरीर को केवल 2 रोटी की आवश्यकता होती है। यानी कि इस 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को खाने से वजन कंट्रोल रहता है। क्योंकि मनुष्य को जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो 2 रोटी दाल सब्जी से प्राप्त हो जाती है। फिर कुछ जगह अंधविश्वास भी है और हमारे यहाँ कुछ मान्यता भी है। अब अंधविश्वास क्या है?
जो व्यक्ति 3 रोटी खा कर के जाता है वह दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखता है। ऐसा अंधविश्वास है, मान्यता है। तो इसलिए व्यक्ति को 3 रोटी भी नहीं खाना चाहिए, या तो 2 रोटी खाए या 4 रोटी खाए। तो हमारे भारतवर्ष में अंधविश्वास तो चलता ही चलता है, साथ में हमारे संस्कार भी चलते हैं, परंपरा चलती है, परिपाटी चलती है, मान्यता चलती है, प्रथा चलती है। तो आपको इन सब का विशेष तौर से ध्यान रखना है, और कभी भी किसी के भी थाली में एक साथ 3 पूड़ी, 3 रोटी, 3 पराठे, 3 बाटी, 3 लिट्टी ये नहीं रखना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।